Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Proper Timetable and Strategy to Crack NTA UGC NET Exam. तो चलिए आज हम देखेंगे कि एक प्रॉपर टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी हम कैसे बना सकते हैं नेट एग्जाम को बहुत जल्दी क्लियर करने के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@janamita। This is my Telegram channel, this is my email address, this is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड हैबिट्स वर्सेस न्यू हैबिट्स। तो काफ़ी टाइम से आप देखते होंगे कि हम पढ़ाई करते हैं बट स्टिल वी आर नॉट अप टू द मार्क, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी छोटे कम मार्क्स से ही हम रह जाते हैं बट रह जाते हैं। तो देखो आज हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और इन चीज़ों को चेंज करने के बाद में लेट्स सी वेदर इट वर्क्स विद यू और नॉट। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करके नई हैबिट्स को एक्सेप्ट करना होगा। ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अगर टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, अगर टाइम मिला 2 घंटे तो हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, आज 1 घंटे का टाइम मिला तो हमने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, और अगर टाइम नहीं मिला तो आज हमने पढ़ाई नहीं करी। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू ऑलवेज लीव योर ओल्ड हैबिट्स, जो हैबिट्स सही नहीं हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सो वी हैव टू जस्ट लीव दोज ओल्ड हैबिट्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू हैबिट्स। कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी आपने गोल बनाया कि आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना है, राइट, पर उसके लिए कोई प्लान नहीं है, देयर इज नो एनी प्लान फॉर दैट, तो इट्स जस्ट अ विश, यू आर विशिंग फॉर सो मेनी थिंग्स, पर ज़रूरी नहीं है कि सारी विशेज़ आपकी पूरी हो जाएं। सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सो सिंपली आई कैन से कोई भी ड्रीम, व्हेन यू आर राइटिंग इट विद अ डेट it becomes a goal. When a goal is split into the steps, it becomes a plan. When a plan is backed up by the action, then your dreams becomes the reality. चलिए अब हम देखेंगे कि हम आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं। हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाना है, एक शीट पे आपको लिखना है 12 से लेकर अगले 12 तक, 12 AM to 1 AM, 1 to 2 AM एंड लाइक दिस। अब इसमें से कुछ घंटे आप अपने सोने के निकाल सकते हो, लाइक 6 to 8 hours फॉर स्लीपिंग। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको 6 घंटे ही सोना है या 7 घंटे ही सोना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस 6 hours आप अपने निकाल सकते हो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए 12, और 12 hours आप आराम से निकाल सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू स्प्लिट योर टाइम टेबल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से 6 घंटे सोने के लिए निकालते हो, 1 2 3 4 5 6, तो मे बी ये 6 hours और 7 hours, तो ये वेरी करेगा। उसके बाद में 6 hours आपने निकाले हैं मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के, आपको कहीं जाना है, कहीं आना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, किसी फ्रेंड से बात करनी है एंड व्हाट्सोएवर, तो उसके लिए हमने 6 hours और निकाल दिए हैं। 6 hours इनफ होते हैं, और 12 hours आपको करनी है पढ़ाई। तो 12 hours जो आप अपनी पढ़ाई करोगे उसके अंदर ये नहीं है कि आपने YouTube चला लिया या फिर आपने कोई और वीडियोस देख लिए, उन सब के आप 4 घंटे निकाल दीजिए, प्लस 8 hours आपको करनी है सेल्फ स्टडी, दैट ऑलवेज मैटर्स। 4 घंटे बहुत होते हैं YouTube चलाने के लिए या कुछ और जगह जहाँ आपको कुछ भी देखना है उसके लिए, प्लस 8 hours इज फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, तो आपको इस तरह से अपना आज से एक टाइम टेबल फ्रेम करना स्टार्ट करना है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। देखिए बायोलॉजिकल प्राइम टाइम ये होता है कि अगर मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ तो मेरी आदत है कि मेरी बॉडी 7 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, भाई मैं रात को 2 बजे सोऊं या मैं रात को 3 बजे सोऊं, ठीक है। अगर हमें अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम सेट करना है, या आप जैसे चाहते हो कि आप रोज सुबह उठ के 3 बजे पढ़ाई करो, तो आपको इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एक दिन आपको 3 बजे उठना है, दूसरे दिन 3 बजे, ऐसे करते 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 अगर आप 21 डेज तक 3 बजे उठ जाते हो, उठ के पढ़ाई करने लग जाते हो, तो डेफिनेटली इट बिकम्स योर हैबिट, क्योंकि ये चीज़ हमारी लाइफ में इंक्लूड हो जाती है। हमने पहले बोला कि हम 7 बजे उठते थे
और उसके बाद हम रात को 11 बजे सोते थे। तो हमने अपनी बॉडी को वैसा सेट कर दिया। अगर आपको अपनी बॉडी को ऐसे सेट करना है कि आपको सुबह 3 बजे उठना है और रात को 9 बजे सोना है, तो इट विल टेक सम टाइम, पर 21 डेज तक अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल में आ जाती है। तो दिस इज सिंपली सेट टू बी एज द बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। तो इट्स द टाइम फॉर द चेंज। तो यू कैन मेक द चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर मैनर। आपको धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं और उठ के अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई सुबह कंफर्टेबल है पढ़ने में, कोई रात में कंफर्टेबल है, तो कोई दिन में कंफर्टेबल है पढ़ने में। आपको 12 आवर्स पढ़ना है। अब आपको वो कैसे पढ़ना है, वो दिन में 24 घंटों में से कौन से 12 घंटे होंगे, वो आपको खुद को सोचना है। एंड देन यू हैव टू गिव योर फैमिली टाइम ऑल्सो। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है। तो वो जो 6 आवर्स होते हैं, वो 6 आवर्स आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो भी दूसरे वर्क है उसके लिए निकाल सकते हैं। पर वो जो 12 आवर्स होंगे उनमें से आपको कोई भी घंटा नहीं निकालना है। 12 का मतलब देखो, किसी के लिए 11 भी हो सकता है, किसी के लिए 10 भी हो सकता है, किसी के लिए 13 भी हो सकता है। तो ये चीज़ें वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि मैंने बोला 12 तो आप 12 ही मानो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि इट मे बी 11, इट मे बी 10, इट मे बी 12, पर अप्रॉक्सीमेटली हम एक टेंटेटिव क्राइटेरिया लेके चलते हैं 12 आवर्स का। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, है ना? ओके, एंड मेक इट हैपन, डोंट मेक इट एज अ ड्रीम। सो यू मे डिले बट द टाइम विल नॉट डिले। आप सोचोगे आज नहीं कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्स अभी नहीं है, मार्च में होंगे या जून में होंगे, तो देखो आप डिले कर सकते हो बट द टाइम वोंट डिले। टाइम वैसा का वैसा चलता ही जा रहा है। सो वर्क इट, प्लान इट, ड्रीम इट एंड डू इट। अगर आपने ये कर लिया तो बिलीव मी यू कैन क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन विच यू वांट टू क्लियर। द कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर्स एंड व्हेनेवर you have consistency then definitely you can crack any of the examination of this world, but consistency must be always there. So we have to set our objectives and we have to work for our objectives. कई बार कई लोगों को पता ही नहीं होता है हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप मान के चलो कि फिर तो क्या पढ़ रहे हैं। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है और आप इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। देन ओनली दिस इज द पाथ एंड यू कैन गो थ्रू दैट पाथ एंड यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव। दिस इज द मेन थिंग। बट इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत मुश्किल होता है कि हम उस जगह तक पहुंच जाएं जहां आपको पहुंचना है। अगर आप जानते ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप कैसे जाओगे। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है और कैसे जाना है और उसका जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो क्या होगा। सो यू हैव टू मेक द प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज फॉर दैट। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर सिलेबस। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सिलेबस लेना है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास रखिए और उसमें ये देखिए कि व्हाट आर द वेरियस पेपर्स विच यू हैव टू डू। कौन से पेपर्स आपको थोड़े अच्छे से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। यू कैन गो फॉर द प्रीवियस पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम्स के लिए, बिकॉज दे नॉर्मली गिव अस द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। एंड यू कैन मेक द नोट्स। तो नोट्स में भी ऐसा नहीं करना है कि आप पूरी की पूरी किताब के नोट्स बना लो। जस्ट मेन जो पॉइंट्स होंगे आपको उसी के नोट्स बनाने हैं। तो 10 से लेकर 20% टाइम जो होगा शुरू में आपको नोट्स बनाने में लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, द टाइम विल इंक्रीज। पहले 20% टाइम लगेगा आपको नोट्स बनाने में, उसके बाद 30%, 40%, धीरे धीरे रेशो कम होता जाएगा, रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा और नोट्स बनाने का टाइम कम होता जाएगा। तो शुरू में आप रिवीजन जो करेंगे रेगुलर, आपको रोज का रोज रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन की एक ट्रिक होती है। फर्स्ट डे आपने पढ़ा, स्टडी करी, सेकेंड डे आपने फिर से उसको रिवाइज किया, थर्ड डे आपने उसको फिर से रिवाइज किया, फिर आपने उसको 7th डे रिवाइज किया, फिर 14th डे रिवाइज किया और फिर 28th डे रिवाइज किया। तो आप मान के चलो वो चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाती है। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको रजिस्टर्स किस तरह से बनाने हैं। ये सपोज आप एक रजिस्टर बनाते हो किसी भी सब्जेक्ट का, ABC एनी सब्जेक्ट, आप उसका रजिस्टर बनाते हो। शुरू के 4 पेजेस आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उन शुरू के 4 पेजेस में जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो आपको लास्ट मिनट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ उन फार्मूलाज को या उन चीज़ों को लिखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और सिर्फ उसको भी 1 लाइन 2 लाइन में लिखना है, नॉट मोर देन दैट, ओके।
एंड यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितने MCQs कर सकते हो उतने MCQs करो, बिकॉज वही चीज़ आपको हेल्प करेगी. पहले पूरा मैटर कंप्लीट करना है, पूरा मैटर आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करते जानी है. जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो चीज़ें उतनी ही आपको हेल्प करेंगी. सो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़. अब आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी कि सोने की, खाने की, फैमिली टाइम की, फ्रेंड्स के लिए टाइम की और पढ़ाई के लिए. तो मिनिमम 10 to 12 आवर्स आपको रेगुलरली देने हैं स्टडीज़ के लिए. और अगर आपने रेगुलरली 10 to 12 आवर्स स्टडी के लिए दे दिए फॉर 6 to 7 months itself, आई गारंटी यू दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर योर नेट एग्जामिनेशन. तो अपने को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है. ये नहीं करना है कि अगर 2 घंटे मिले लास्ट में, एक दिन में 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटा मिला तो 1 घंटा पढ़ लिया. देखो 50% मेहनत करने से तो वैसे भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता. ठीक है, तो मेहनत तो आपको 100% करनी ही पड़ेगी. आपको 100% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. एंड 24/7 का प्रोग्राम बनाओ कि पूरे 24 घंटे में आपको क्या करना है. एक दिन का शेड्यूल बनाओ, फिर एक वीक में देखो आपने कितनी प्रोग्रेस करी, फिर एक मंथ में देखो आपने कितनी प्रोग्रेस करी, और इन टोटलिटी देखो कि आपने अभी तक कितनी प्रोग्रेस करी. आप 1 मंथ पहले कहाँ थे और अभी आप किस पर्टिकुलर कंडीशन पे पहुंच गए हो. तो ये आप खुद ही अपने आप को जज कर सकते हो. एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न इज 3 आवर्स का पेपर होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं. पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस. मार्क्स होते हैं पेपर 1 के 100, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100. और पेपर 2 के लिए मार्क्स होते हैं 200, तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200. टोटल होंगे इसके 300. तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. तो पेपर 1 में ये सारी यूनिट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है. और पेपर 2 के लिए जो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगी, तो ये सारी यूनिट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है. एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, अगर आप पेपर 1 की 7 यूनिट्स भी कवर कर लेते हैं और पेपर 2 की 7 यूनिट्स भी कवर कर लेते हैं, टोटल अगर आप 14 यूनिट्स कवर कर लेते हैं, तो आई गारंटी यू 100% गारंटी के साथ में आपका सिलेक्शन नेट एग्जामिनेशन के अंदर हो जाता है. ज़रूरी नहीं है कि हमको 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करनी है. अगर आपको लगता है कोई यूनिट जो आपको बिल्कुल नहीं आती, आप नहीं पढ़ पा रहे, जस्ट लीव इट. पर जो भी आपको करना है वो इतना अच्छे से करना है कि उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती हो. इफ़ यू विल डू दिस ऑल्सो, देन आई गारंटी यू दैट 100% यू विल बी गेट सेलेक्टेड ओवर हियर. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस स्ट्रैटेजी को आज से ही इम्प्लीमेंट करें. एंड देन सी योर रिजल्ट्स. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स. प्लीज डू कमेंट मी if you get the proper results. Thank you so much and thanks for watching my video.